morning, Hare Krishna. Today we read lesson number 17, water vanish on heating. Vanish मतलब गायब होना. पानी कैसे गायब हो जाता है जब उसे गर्म किया जाता है. Let's find out. In which season do wet clothes dry easily? कब किस सीज़न में जो है हमारे गीले कपड़े जल्दी ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं. When do they dry with difficult? कब उन्हें सूखने में डिफ़िकल्ट होती है, मुश्किल होती है. Have you seen water droplet on the outside of the cold glass? क्या आपने पानी की बूंदें एक ठंडे ग्लास के बाहर देखी हैं? How does water change into water vapor or ice? क्या आपने देखा है कि जो पानी है वो भाप में या बर्फ में कब बदल जाता है. अमिता वॉज वेरी अपसेट. अमिता बहुत दुखी थी. हर रेड ड्रेस वॉज स्टिल वेट. उसकी जो रेड ड्रेस थी वो अभी तक गीली थी. आई वॉन्ट टू वेयर इट राइट नाउ शी सेड. मैं इसे अभी पहनना चाहती हूँ, ऐसा उसने कहा. हर मदर स्माइल्ड एंड सेड इट्स अ रेनी डे. उसकी माँ मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि आज क्या है, रेनी डे है, बारिश का दिन है. क्लोथ टेक टाइम टू ड्राई अप. जो कपड़े हैं वो सूखने में टाइम लेते हैं. बट वाई, लेकिन ऐसा क्यों होता है. अमिता वॉन्टेड टू नो. अमिता यह जानना चाहती थी. द एयर इज फुल ऑफ वाटर नाउ इट कैन नॉट टेक अप एनी मोर ऑफ इट सेड मदर. उसकी मम्मी ने उसको कहा जो क्या है, हवा जो है पूरे रूप से पानी से भरी हुई है और अब ये और ज़्यादा नहीं ले सकती. वॉट, क्या. एयर इज़ फुल ऑफ वाटर. हवा जो है पूरी पानी से भरी हुई है. आई कैन नॉट सी एनी वाटर इन इट. पर मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा. वेयर इज़ इट, ऐसा कहाँ है. आस्क्ड अमिता. अमिता ने पूछा. डू यू थिंक देयर इज़ अ वाटर इन द एयर. क्या आपको लगता है कि हवा में पानी होता है. लेट्स डू एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट. टेक अ क्लीन एंड ड्राई ग्लास, हाफ फिल इट विथ आइस कोल्ड वाटर, कीप इट इन द ओपन फॉर 2 minutes. व्हाट डू यू सी. हमें एक एक्टिविटी करते हैं. हम एक सूखा और साफ ग्लास लेंगे और इसे आधा भर देंगे बर्फ़ के ठंडे पानी से और इसे कुछ समय 2 मिनट के लिए ओपन में रख देंगे. आपने क्या देखा. द पोर्शन ऑफ द ग्लास विच हैड कोल्ड वाटर गॉट कवर्ड विथ वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटसाइड. जो ग्लास का वो भाग जो कि ठंडे कोल्ड पानी से मतलब ठंडे पानी से भरा हुआ था, उसके बाहर के साइड क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स मीन्स पानी की बूंदें दिखाई देंगी. द अपर पोर्शन रिमेन ड्राई एज बिफोर. और जो इसका जो ऊपर का भाग है वो पहले की तरह ही हमें सूखा दिखाई देगा. हाउ एंड फ्रॉम वेयर डिड दिस वाटर ड्रॉपलेट अपीयर. ये कैसे और कहाँ से ये पानी की बूंदें आती हैं. वाई डिड दे डू नॉट अपेयर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द ग्लास विच वॉज एम्प्टी. और ऐसा क्यों होता है कि जो पानी की बूंदें हैं वो ग्लास के ऊपरी भाग में नहीं दिखती. सी दिस इज़ अ ग्लास जो कि हाफ भरा हुआ है कोल्ड वाटर से, आइस कोल्ड वाटर से, और आधा ये खाली है. जो भरा हुआ है, जो पोर्शन आइस कोल्ड वाटर से भरा हुआ है, उसके बाहर आप देखो ऐसी वाटर ड्रॉप्स दिख रही हैं आपको, और जो पोर्शन खाली है उस पर हमें कोई भी वाटर ड्रॉपलेट नहीं दिख रही. तो ये एक एक्टिविटी है और ये आप आपके घर पे करके देख सकते हैं. एयर बिकम कोल्ड व्हेन इट टच द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास. हवा जो है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है. जो छूती है वो कोल्ड सरफेस, ग्लास की कोल्ड सरफेस को टच होती है. द कूल एयर इज हैवी एंड कैन नाउ होल्ड लेस वाटर इन इट. जो हवा होती है, ठंडी हवा होती है, वो क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है ना. और वो कम पानी को क्या कर लेती है, होल्ड कर लेती है. इट लीव इट्स एक्स्ट्रा वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास एज वाटर ड्रॉपलेट. और जो इसका एक्स्ट्रा वाटर होता है सरफेस के ऊपर से, उसको क्या कर देती है, वो ग्लास के बाहर ड्रॉपलेट के रूप में चेंज हो जाता है. एक्चुअली एयर कैन होल्ड वाटर इन इट फॉर्म ऑफ वाटर वेपर.
हवा जो रहती है वो होल्ड करती है पानी को किस फॉर्म में, भाप के रूप में। इट टेक वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ, वेट ग्राउंड, आवर वेट स्किन एंड लीव्स ऑफ प्लांट। ये कहाँ से लेती है वाटर, हमारे गीले कपड़ों से, गीले ग्राउंड से, हमारी वेट गीली स्किन से और पेड़ों पौधों की पत्तियों से। इट ऑल्सो टेक वाटर फ्रॉम ओपन ड्रेन्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड सीज। और इसके साथ ही ये लेती है ड्रेन से, झीलों से, छोटे तालाबों से, नदियों से, समुद्र से लेती है क्या, वाटर लेती है वहाँ से, और फिर ये वाटर वेपर के रूप में होता है, चेंज होता है। हॉट एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर देन कोल्ड एयर। हॉट एयर, गर्म हवा जो होती है वो ठंडी हवा के कंपेयर में ज़्यादा वाटर वेपर कर लेती है, मतलब ज़्यादा भाप ले पाती है, होल्ड कर लेती है। when hot air come in contact with a cold surface it become cold। जब गर्म हवा जो है संपर्क में आती है, कांटेक्ट में आती है ठंडी सरफेस के, तो यह भी कोल्ड हो जाती है। नाउ इट कैन नॉट होल्ड ऑल वाटर वेपर इन इट। और यह इससे ज़्यादा वाटर वेपर नहीं ले पाती। सो इट लीव इट्स एक्स्ट्रा वाटर एट द कोल्ड सरफेस ऑफ ग्लास इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। तो वो क्या करती है, अपना जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है कोल्ड सरफेस का, है ना, कोल्ड सरफेस के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट पानी की बूंदों के रूप में छोड़ देती है। इन विच सीजन डू वेट क्लॉथ्स ड्राई इजीली। किस सीजन में जो गीले कपड़े हैं जल्दी सूख जाते हैं। क्लॉथ्स ड्राई इजीली इन समर। जो कपड़े हैं कब जल्दी सूख जाते हैं, समर मतलब गर्मी के दिनों में। द एयर इज हॉट एंड कैन होल्ड मोर वाटर इन इट। हवा इन दिनों में क्या रहती है, गर्म होती है और अपने अंदर ज़्यादा पानी को होल्ड कर लेती है। सो इट टेक अवे वाटर क्विकली फ्रॉम वेट थिंग लाइक वेट क्लोथ, वेट ग्राउंड और एक्सेट्रा। इसी कारण से ये क्या है, वेट क्लोथ, हमारे वेट गार्डन जो रहता है वो इन दिनों में जल्दी सूख जाता है। इन विंटर एयर इज कोल्ड। ठंड के दिनों में हवा कोल्ड रहती है। इट कैन होल्ड लेस वाटर वेपर इन इट। और इस कारण से हवा जो है क्या हो जाती है, कम पानी की बूंदों को, पानी की भाप को होल्ड कर पाती है। दैट इज वाई क्लोथ टेक मोर टाइम टू ड्राई इन सीजन देन इन समर। इसी कारण से ठंड के दिनों में गर्मी के दिनों की अपेक्षा कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। एयर इज full of water vapor when it is raining, so on rainy days clothes take a lot of time to dry। और ठंड के बारिश के दिनों में क्या होता है, हवा जो रहती है पूरे रूप से भरी रहती है पानी से, इसी कारण कपड़ों को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वाटर कैन चेंज टू वाटर वेपर एंड आइस। पानी जो है चेंज होता है, पानी काय में, भाप में और बर्फ में। वाटर चेंज टू वाटर वेपर ऑन गेटिंग हीट। पानी जो है चेंज हो जाता है भाप में जब वो गर्म होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इवापोरेशन कहलाती है। कब, जब पानी जो है गर्म होके भाप में बदल जाता है तो वो मेथड कहलाती है इवापोरेशन। वाटर वेपर चेंज टू वाटर ऑन कूलिंग, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। पानी की वाटर वेपर जो रहता है, जो क्या होता है, ठंडा होके वाटर वेपर जो है वो जब चेंज होता है कूल वाटर में, यानी ठंडे पानी में, तो यह प्रोसीजर कहलाती है कंडेंसेशन। वाटर चेंज टू आइस ऑन कूलिंग, है ना, पानी जब ठंडा होता है तो वो आइस में चेंज हो जाता है। लाइक व्हेन वी प्लेस वाटर इन फ्रीजर, जब हम पानी को क्या होता है फ्रीजर में रखते हैं, दिस इज कॉलिंग फ्रीजिंग, ये फ्रीजिंग कहलाती है। ऑन हीटिंग आइस चेंज टू वाटर, और पानी क्या हो जाता है, वाटर चेंज हो जाता है आइस में। तो जब हम वापस से जो फ्रीजर में जो बर्फ जमी हुई है उसको गर्म कर देते हैं तो आइस क्या हो जाता है, बर्फ वापस चेंज हो जाती है पानी में, और यह दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। यह प्रोसीजर कहलाती है मेल्टिंग, है ना। सी दिस इज अ पिक्चर, ये एक पानी का ग्लास भरा हुआ है, वाटर है, लिक्विड, है ना। फर्स्ट क्या होगा, यहाँ से देखो आप,
पानी को गैस पे गरम किया है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे जब वो गरम होने लगता है तो उसमें बुलबुले उठने लगते हैं, बॉइलिंग जब होती है, उबलता है पानी, तो है ना, तो वो प्रोसीजर कहलाती है इवापोरेशन। ओके, नेक्स्ट सी, जब क्या होगा, इस पानी को हम फ्रीज़र में रखेंगे। जब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये फ्रीजिंग होगी इसकी, और फिर क्या होगा, ये जम जाएगा तो ये बन जाएगा आइस, जो कि सॉलिड रहेगा, है ना। तो ये सॉलिड क्या बन जाएगा, आइस। और फिर हम धीरे धीरे जब ये पिघल जाएगा, जब हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और ये पिघल जाएगा तो ये होगी इसकी मेल्टिंग, और ये वापस पानी बन जाएगा। और ये कंडेंसेशन क्या होगा, जब क्या होगा, जब व्हेन वाटर वेपर चेंज टू वाटर ऑन कूलिंग, फिर जब गर्म पानी जब ठंडा होगा, है ना, तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, वाटर वेपर हो जाती है, और ये हो जाएगा कंडेंसेशन। तो जब वाटर वेपर होगा, सबसे पहले फर्स्ट क्या है, वाटर ये एक लिक्विड फॉर्म में है ना। जब हम इसको गैस पे रखेंगे गर्म करने के लिए तो ये होगा गैस, वाटर वेपर हो जाएगी, ये इसकी गैस फॉर्म हो जाएगी। और जब पानी से बर्फ बनेगा फ्रीजिंग मेथड से तो ये हो जाएगा सॉलिड। डू यू नो द अर्थ हैज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, अर्थ पे बहुत सारा पानी है। दिस वाटर कीप्स गोइंग अराउंड द अर्थ इन द साइकिल कॉल्ड द वाटर साइकिल। दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड precipitation मीन्स रेन। तो हमारी धरती पे सफिशियंट अमाउंट में क्या है, पानी है, और इसका जो है साइकिल, एक वाटर का साइकिल चलता रहता है। और इस साइकिल में जो प्रोसेसिंग में होता है, इवापोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, और फिर उसका क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन होता रहता है। मीन्स बारिश आती है, पानी गर्म होता है, फिर ठंडा होता है, फिर भाप बनती है, बारिश होती है। इस तरह से जो पानी है उसका एक साइकिल में ये चलता रहता है, ये कहलाएगी हमारी वाटर साइकिल। नाउ वी डू द vocabulary ऑफ बैक बुक एक्सरसाइज। वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट क्या होता है, वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदे। इवापोरेशन, चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द एयर। वाटर वेपर होता, इवापोरेशन क्या होता है, जब पानी गर्म होता है, हवा से वो गर्मी ले लेता है तो वो भाप के रूप में चेंज हो जाता है, वो होता है इवापोरेशन। कंडेंसेशन, कूलिंग ऑफ वाटर वेपर और टू वाटर, पानी जो है वो भाप, जो वाटर वेपर रहता है वो ठंडा हो जाता है तो वो हो जाता है कंडेंसेशन। एंड फ्रीजिंग, कूलिंग ऑफ वाटर ऑफ आइस, पानी जो है ठंडा होके आइस में चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा फ्रीजिंग। मेल्टिंग, चेंज ऑफ आइस टू वाटर ऑन हीटिंग, पानी को गर्म करके, जो बर्फ है उसको गर्म करके वो मेल्ट हो जाता है और काय में चेंज हो जाता है, पानी में वापस चेंज हो जाता है तो वो हो जाएगी मेल्टिंग। नाउ स्टूडेंट, वी डू द बुक एक्सरसाइज इन अवर नेक्स्ट क्लास. You all have to read this chapter again. Till then, thank you. Hare Krishna.